जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। निताय गौरांगो 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 निताय गौरांगो। हाँ निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन। हाँ जय सचिनंदन जय सचिनंदन। हाँ जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि। गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर
हरि सची माता प्राणधन गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्राणधन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन गौर हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु धर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय श्रीराजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधस त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितम् अन्यधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि अनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सुवर्ण है मांगो वरांगश्चंदनांगदी। संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अनर्पिचरिं चिरात् करुणावतीर्ण कलो। समर्पयितम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम संदि पितः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः। श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा। स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय। सौख्यं चास्या मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात्। तद्भावाड्य समजनी शचिगर्भ सिंधो हरिंदु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आप सब भक्तों का गौर पूर्णिमा के इस परम पावन उत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है कि आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए आज 525 साल बीते हैं। महाप्रभु की 525वीं जन्म शताब्दी है। तो इसके उपलक्ष्य में आज चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में और इनके जन्म के विषय में हम कुछ श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके अनेकों प्रमाण अनेकों पुराणों में पाए गए हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अनेकों शास्त्र में, ग्रंथ में यह साबित होता है, प्रमाणित होता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। परंतु सभी शास्त्रों का प्रमाण श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। श्रीमद् भागवत समस्त प्रमाणों का भी प्रमाण है। इसलिए भागवत में भी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का ही स्वरूप कहा गया, कृष्ण ही है ये कहा गया। जिस प्रसंग में यह प्रमाणित किया गया, ये प्रसंग आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। माता जी माला छोड़ दीजिए।
एक साथ दो काम नहीं करना चाहिए, या तो हरि नाम का जाप करे या तो भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनते समय हरि नाम का जाप करते हैं तो कथा का अपराध होता है, और हरि नाम जपते समय भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा का अपराध। अतः इस अपराध से बचना चाहिए। यदि हरि नाम में अत्यंत रुचि है तो बाहर जाकर बड़े प्रेम से हरि नाम का जाप करें। यदि कथा में रुचि है तो कथा में बैठकर इसका श्रवण करें। तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर और निमि महाराज के बीच में बहुत सुंदर संवाद है। नव योगेश्वर भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। ये भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। उनमें से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए। ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम भरत था वे इस ब्रह्मांड के राजा हुए, और अन्य 9 पुत्र नव योगेश्वर के नाम से सुविख्यात हुए। उनका नाम क्रमशः इस प्रकार से है: कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, आविर होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन। इस प्रकार 9 पुत्र, यह 9 योगेश्वर आकाश के मार्ग से विचरण कर रहे थे। उसी समय जनकपुर के राजा निमि जनकपुर में बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में बहुत सुंदर आहुति डाली जा रही थी, अनेकों ब्राह्मण आए थे। लेकिन राजा निमि ने देखा आकाश के मार्ग से 9 योगेश्वर जा रहे हैं, तुरंत उनको नीचे उतारा, स्वागत किया, बहुत सुंदर स्थान प्रदान किया। और महाराज निमि ने इन 9 ऋषि मुनियों को 9 प्रश्न पूछे। ये 9 भाई थे। बच्चे को शांत रखें या उसे लेकर बाहर जाइए। 9 भाई थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ऋषि को एक एक प्रश्न पूछा गया, और इसका बहुत सुंदर ऋषि मुनियों ने उत्तर दिया। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया, सनातन धर्म किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न पूछा, सनातन धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त की क्या व्याख्या है? माया से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? माया कैसी होती है? निमि महाराज ने अनेकों प्रश्न पूछे। उनमें से जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने बोर्ड के ऊपर है। श्री राजो उवाच, राजा का अर्थ है निमि महाराज, जनकपुर के राजा निमि। तो राजा निमि इस श्लोक में प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभि, नामना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। श्री निमि महाराज नव योगेश्वर जी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, कस्मिन काले, किस युग में भगवान का जन्म किस रूप में होता है, यह आप मुझे विस्तार से बताइए। किम वर्ण कीदृशो नृभि, और ये भी बताइए कि किस युग में भगवान का अवतार किस वर्ण का होता है, किस रंग का होता है, और उस भगवान का नाम क्या है ये भी बताइए। और साथ ही साथ उस भगवान को प्राप्त करने की क्या विधि है, पूज्यते तदिहोच्यताम्, उस भगवान को प्राप्त करने की विधि भी बताइए। इस प्रकार से भगवान किस युग में भगवान का अवतार किस रूप में होता है, किस प्रकार से भगवान पृथ्वी पर आते हैं, यह कृपा करके बताइए।
तो अन्य अन्य युगों में सबसे पहले कहते हैं, इसका उत्तर देते हुए करभाजन ऋषि कहते हैं कि सतयुग में भगवान का अवतार श्वेत वर्ण का होता है, सफेद रंग का, और उस भगवान का नाम है हंस। और सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात त्रेता युग में जिस भगवान का अवतार होता है वह अवतार रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का, और इसका नाम है यज्ञ। और इससे भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना होता है। द्वापर युग में भगवान का वर्ण नीले रंग का होता है, श्याम वर्ण का, और उस भगवान का नाम है कृष्ण। और ऐसे भगवान की प्राप्ति करने के लिए द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो इस प्रकार अन्य 3 युगों में भगवान को प्राप्त करने का विधि विधान बताया गया। अब इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने का विधान बता रहे हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक में कलयुग में भगवान का अवतार किस वर्ण का होता है ये बता रहे हैं। कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगा स्त्रपार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधस। सर्वप्रथम कहते हैं कृष्ण वर्णम। कलयुग में जिस भगवान का अवतार होता है या जो भगवान अवतरित होते हैं वो कैसे हैं? कृष्ण वर्णम। कुछ लोग इसका अर्थ समझते हैं कृष्ण माने काला और वर्ण माने रंग। कलयुग में कृष्ण का अवतार काले रंग का होता है, परंतु भक्तों इसका अर्थ ये नहीं है। कृष्ण वर्णम का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है भगवान कृष्ण का नाम, और वर्णम का अर्थ होता है वर्णन करना। कलयुग में जो भगवान अवतरित होंगे वो भगवान स्वयं अपने नाम का ही वर्णन करेंगे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम माने जो कृष्ण के नाम का वर्णन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, तो कृष्ण वर्णम। और त्विषा, त्विषा माने उनका रंग। उनका रंग कैसा होगा? सर्वप्रथम कहते हैं कृष्ण वर्णम, कृष्ण का नाम लेंगे, और त्विषा उनका रंग कैसा होगा? तो कहते हैं अकृष्णम। ये जो कृष्णम लिखा है ना, त्विषा, उसमें अ छिपा हुआ है, साइलेंट अ है, तो उनकी त्विषा कैसी होगी? अकृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला, और अकृष्ण का अर्थ क्या होता है? गोरा, बिल्कुल उसे विरुद्ध, उसे ऑपोजिट। तो कलयुग में जिस भगवान का अवतार होगा या जो भगवान अवतरित हो गए उसका त्विषा, उसका रंग कैसा होगा? अकृष्ण माने गोरा। जानकारी दे रहे हैं। तो कलयुग में ये कौन हाथ में रखेगा? ये लीजिए आप रखिए, ये बार बार बंद हो जाएगा तो इसको लेटर दबा के ये प्ले दबा देना, और जब मैं नेक्स्ट कहूं तो इसे घुमा देना, ठीक है? यहां पर तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण का नाम लेंगे और उसका रंग कैसा होगा? गोरा रंग होगा। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम का वर्णन करते हैं, कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के शरीर का रंग कैसा है? काला नहीं है, कैसा है? गोरा है, गौर वर्ण के। एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है चोरी करना, है ना? माखन चोर तो उसे पूरी दुनिया जानती है। वैसे तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए प्रच्छन्न रूप से,
छिपे हुए रूप में, लेकिन फिर भी चोरी करने की आदत नहीं गई। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो राधा के रंग को चुरा कर आए, श्रीमती राधा रानी के रंग को ही चुरा लिए। तो कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। अच्छा, अन्य अन्य युगों में, अन्य अवतारों में भगवान धनुष धारण करते हैं, किसी अवतार में भगवान फरसु धारण करते हैं, किसी अवतार में भगवान बांसुरी धारण करते हैं, अन्य अन्य युगों में भगवान अन्य अन्य शस्त्र धारण करते हैं। अच्छा, इस कलयुग में जो भगवान अवतरित हो गए उसके शस्त्र क्या हो गए? कहते हैं सांगो पांगास्त्र पार्षदम। कहते हैं इस कलयुग में संग और उपअंग चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही उनके शस्त्र होंगे। संग और उपंग उनके साथ रहने वाले, संग चैतन्य महाप्रभु के संग में रहने वाले जो पार्षद हैं वही शस्त्र होंगे। और दूसरा चैतन्य महाप्रभु का शस्त्र क्या होगा? कहते हैं उपअंग, अंग। चैतन्य महाप्रभु का सुंदर अंग ही चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा शस्त्र होगा। चैतन्य महाप्रभु का अंग ही शस्त्र होगा। कैसे? अन्य अन्य युगों में भगवान ने अनेकों शस्त्र के द्वारा असुरों का विनाश किया, लेकिन इस युगों में, इस युग में, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने शस्त्र को नहीं चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वाणी को चलाया। और चैतन्य महाप्रभु अपनी वाणी से कुछ बोलते थे, सामने वाला व्यक्ति तुरंत महाप्रभु की वाणी को स्वीकार कर लेता था। और स्वीकार करने के पीछे कारण क्या था? चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता। सुंदरता ही चैतन्य महाप्रभु का शस्त्र होता था। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देखकर ही कन्विंस हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु जब प्रवचन करते थे तो उनकी सुंदरता को देखकर ही लोग आधे तो ऐसे ही पिघल जाते थे। आधा काम तो सुंदरता से ही हो जाता था, अब आधा काम बचता था जो अपनी वाणी से या गले मिलाकर कर लेते थे। तो महाप्रभु की सुंदरता और उनके पार्षद ही उनके शस्त्र थे। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। अच्छा, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में क्या विधान बताया गया है? उस भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले यज्ञ के द्वारा। कहते हैं नहीं नहीं, ये यज्ञ करना ये तो त्रेता युग का विधान है। कलयुग में यदि इस भगवान को प्राप्त करना है तो यज्ञ संकीर्तन प्राये। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कीर्तन करना होगा, उनका नाम लेना होगा। अन्य युगों में ध्यान कर सकते हैं, अन्य युगों में यज्ञ कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, परिचर्या कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो संकीर्तन करना होगा। केवल कीर्तन नहीं बताया जा रहा है, संकीर्तन बताया जा रहा है। संकीर्तन माने साथ साथ कीर्तन करना है। कलयुग में संकीर्तन का विधान है, क्योंकि कलयुग में यदि कोई अकेला भक्त कीर्तन करता है तो हो सकता है कीर्तन करते करते वह सो भी जाए, है ना, उसे निद्रा आ जाए, आलस आ जाए। लेकिन संग में जब बैठता है तब आलस नहीं आती है ना। आप देखते हैं ना, घर पर जब माला जपते हैं तो माला जपते जपते कुछ बोल भी देते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, सो भी लेते हैं, लेकिन मंदिर में आकर संकीर्तन भक्तों के संग में जब माला जपते हैं तब कितना सावधानी से जपते हैं। और उसमें कभी कभी भक्तों के संग में माला जपते हुए झपकी आ गई, निद्रा आ जाती है, झपकी आती है तो आंख खोलकर पहले बाजू में देखते हैं, बाजू वाले ने तो नहीं देख लिया। भक्तों को भगवान का उतना भय नहीं है जितना अपने साथी भक्तों का भय है। तो आजू बाजू के भक्त के द्वारा भक्त सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है। इसलिए कलयुग में अकेले भक्ति करेंगे तो पतन हो जाएगा। और इसके ज्वलंत प्रमाण भागवत के 5वें स्कंद में राजर्षि भरत अकेले भक्ति कर रहे थे, पतन हो गया, हिरण बनना पड़ा। अतः कलयुग में कहते हैं संकीर्तन।
जब हम संकीर्तन करते हैं, जब हम भक्तों के संग में बैठकर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति जो है वो समंदर की लहरें के समान है। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ का नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति का रस सिंधु के समान, सागर के समान। समंदर में आप देखते हो ना, कभी कभी बहुत ऊंची लहरें आती हैं तो कभी समंदर शांत होता है, कभी छोटी लहरें, कभी बड़ी लहरें। वैसे ही हमारे हृदय में कभी कभी भक्ति की बहुत ऊंची लहर चढ़ जाती है, तो कभी कभी भक्ति की लहर बिल्कुल डाउन हो जाती है ना। तो इसके लिए नर्वस नहीं होना चाहिए। ये भक्ति समंदर के समान है, कभी लहर बढ़ती है, कभी घटती है। लेकिन जब भक्तों के संग में हम लोग बैठते हैं तो मान लो हमारी भक्ति की लहर कम है, लेकिन जिस भक्त के संग में बैठे हैं उसकी लहर ऊपर है, तो उनके साथ बैठने से बैलेंस हो जाता है। तो कभी उस भक्त की लहर कम है, हमारी लहर ऊपर है, तो हमारे संग से उस भक्त का भी सेटिंग हो जाता है, समतोल बन जाता है। इसलिए कलयुग में संकीर्तन करने के लिए कहा है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में जब अनेकों प्रांत से, अनेक राज्य से अनेकों भक्त आते थे, और जब जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद वापस अपने घर लौटना होता था, तब चैतन्य महाप्रभु से कहते थे, प्रभु बताइए अब हम लोग घर पर जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ज्यादा कुछ नहीं, 2-5 मिली निज द्वारे ते बसिया। आप लोग अपने अपने घर जाओ और अपने घर जाकर अपने घर में 2-5 लोग मिलकर अपने घर के दरवाजे के पास बैठकर 2-5 मिली 2-5 मिलकर हरि के नाम का कीर्तन करो, हरि की कथा का गान करो। महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि एक अकेले अकेले भक्ति करो, एकांतिक भक्ति करो। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं एकांतिक भक्ति करने से लाभ मिलेगा, अकेले भजन करने से लाभ मिलेगा। सावधान, सीधे बैठो। ऐसे बैठते हैं ना तो नींद आ जाती है, इसलिए सीधे बैठने से नींद नहीं आती है बिल्कुल। ऐसे बैठने से कभी कभी बात बाउंसर हो जाती है, ऊपर से चली जाती है। तो सीधे रहेंगे तो सीधी कान में आती है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ? 2-4 मिली। तो महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि अकेले। हाँ, शिल प्रभुपाद जी इस प्रसंग के परपोट में लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एकांत में भक्ति करेंगे, अकेले भक्ति करेंगे, और एकांतिक भक्ति करने के लिए वह आदमी जंगल में चला जाता है, एकांत में जंगल में चला जाता है, लेकिन वह मूर्ख जानता नहीं है कि वह 10 पत्नी को साथ में लेकर जा रहा है। क्योंकि हमारी 10 इंद्रियां 10 पत्नी के समान है, और उसमें भी जो मन है वो तो महारानी के समान है। 10 रानी को साथ में लेकर जाते हैं और मन तो महारानी है, वो बच नहीं पाएगा। अतः भक्तों के संग में, भक्तों के साथ बैठकर कलयुग में भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा भजन नहीं हो सकता है। तो क्या कहते हैं? कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम। कलयुग में भगवान का रंग गौर वर्ण का होगा। तो इसके साबित हो गया ना, ये भागवत का श्लोक है, और भागवत का निर्माण हुआ करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले। लेकिन करोड़ों वर्ष पहले ही भागवत में बता दिया कि कलयुग में गौर वर्ण के भगवान होंगे, और वो है चैतन्य महाप्रभु। और वे स्वयं अपना नाम लेंगे, कृष्ण वर्ण बोलेंगे। और यज्ञ संकीर्तन प्राय, और इसकी प्राप्ति करने के लिए संकीर्तन करना होगा, यजंती। और कलयुग में संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है, अलग से यज्ञ करने की जरूरत नहीं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्योन्न संभव। अन्नाद भवन यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इस संसार में सभी जीवों का आधार क्या है? अन्न। अन्न के कारण सब लोग जीवित हैं। एक दिन अन्न नहीं मिलता है तो कैसी हालत हो जाती है, आज नहीं मिलेगा है? वैसे तो महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, कृष्ण तो रात को 12 बजे तक तड़पाते हैं। महाप्रभु महावदान्याय है,
कृपालु है, संध्या को 6 साढ़े 6 बजे तक ही तड़पाते हैं। तो कलयुग में जीवों का आधार अन्न है। जीव जो है अन्न के ऊपर टिका है। और अन्न का आधार क्या है? अन्न का आधार है यज्ञ। जब यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। जीव का आधार अन्न है और अन्न का आधार यज्ञ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि ठीक से यज्ञ न किया जाए तो भूख मरी हो जाएगी, महामारी हो जाएगी और लोगों के लिए भोजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा। यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से हम सब ठीक से जीवित रह पाते हैं। यज्ञ करना चाहिए। लेकिन वास्तविक यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन करना, कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, यही है कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ। यदि कोई व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ करता है तो भौतिक रूप से शरीर का भी पालन होता है और संकीर्तन यज्ञ करने से आत्मा का भी पालन हो जाता है और मरने के बाद व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही। और अंत में करभाजन ऋषि कहते हैं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र करभाजन ऋषि इस श्लोक के अंत में कहते हैं, यजंती ही सुमेधस। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को भगवान वही मानेंगे और कलयुग में वही भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे जो सुमेधस, मेधा माने बुद्धि और सुमेधा माने महाबुद्धिमान। जो महाबुद्धिमान है वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे। और जिसको बुद्धि नहीं है वो महाप्रभु को भगवान नहीं मानेंगे, हरि नाम नहीं मानेंगे, वो केवल बस यज्ञ के फेरे में पड़े रहेंगे, ध्यान के, ज्ञान के, तपस्या के फेरे में पड़े रहेंगे। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का नाम लेगा और चैतन्य महाप्रभु की उपासना करेगा। भक्तों, कलयुग के आराध्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ही कलयुग के अवतार हैं, कलयुग के भगवान। इस श्लोक के बाद करभाजन ऋषि एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। बोले ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, द्वापर युग में जो कृष्ण के रूप में आए, त्रेता युग में जो राम के रूप में आए, वही कृष्ण वही राम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है और चैतन्य महाप्रभु भी वही है। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट लीला में 3 जन को एक साथ इन 3 रूप का दर्शन कराया। षडभुज रूप का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज रूप का दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को कराया। उसी षडभुज रूप का दर्शन रामानंद राय को कराया और उसी षडभुज रूप का दर्शन उस ब्राह्मण को कराया। और उस षडभुज में क्या था? 2 भुजा, अर्थात कृष्ण का रूप, राम का रूप और चैतन्य महाप्रभु का रूप। ये तीनों स्वरूप एक साथ जब मिल गए तो 6 भुजा बन गई और षडभुज रूप का दर्शन हो गया। तो अब करभाजन ऋषि ऐसा श्लोक इससे प्रकट करने जा रहे हैं कि उस श्लोक में ऐसी लीला है जो भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए, तीनों के लिए सम्मिलित है। इस श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। ये श्लोक राम के लिए भी इस्तेमाल होता है, कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल होता है और महाप्रभु के लिए भी। ये अद्भुत श्लोक है भागवत का। इसमें जो जिस लीला का वर्णन है, ये लीला तीनों के लिए है, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। किस प्रकार से? तो सबसे पहले कहते हैं,
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग दिया। सुर इप्सित, सुरा माने देवता, इप्सित माने इच्छा करने वाला। कहते हैं कि जिस लक्ष्मी की इच्छा बड़े बड़े देवता करते हैं, ऐसी लक्ष्मी को भगवान ने त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यज माने जिसको त्यागना अत्यंत कठिन है, ऐसी ही अपने राज्य की लक्ष्मी को त्यक्त्वा, त्याग दिया भगवान ने। यदि ये बात भगवान राम के लिए ली जाए तो सीधी प्रकट होती है कि भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता कितनी सुंदर थी, बोले लक्ष्मी के समान थी, साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप था लक्ष्मी। और सूर्य इप्सित, बड़े बड़े देवता भी सीता को प्राप्त करने के लिए जनकपुर की सभा में आए थे, मनुष्य का रूप धारण करके। तो सूर्य इप्सित देवता भी जिसको चाहते हैं, ऐसी अपने राज्य की अपनी पत्नी को भगवान श्री रामचंद्र ने त्याग दिया। त्यक्त्वा, जिसको त्यागना सुदुस्त्यज अत्यंत कठिन है, भगवान राम ने उस अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। इसका अर्थ समझ में आ गया? भगवान राम ने सीता को त्यागा। रामायण में वर्णन है किस प्रकार से भगवान रामचंद्र लंका से वापस लौटे, अयोध्या के राजा बन गए। और एक दिन भगवान राम के अनुचर रात को पहरा दे रहे थे और उसी समय एक धोबी अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। धोबी की पत्नी एक दिन के लिए कहीं बाहर रुक गई। धोबी ने कहा मैं तुझे नहीं रखूंगा। धोबी की पत्नी बहुत निवेदन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मुझे रख लो। बोले नहीं रखूंगा। तब धोबी ने कहा मैं राम की तरह स्त्री लंपट थोड़ी ना हूं कि इतने वर्ष तक रावण के पास रही फिर भी वो उसे लेकर आए। मैं तो शुद्ध हूं, पवित्र हूं। ये बात भगवान राम के अनुचर ने सुन ली, भगवान राम को बता दी और जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। रामायण में बहुत करुण प्रसंग है, अत्यंत करुण प्रसंग। सीता को कैसे त्यागे? भगवान राम ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें सीता को घोर वन में छोड़कर आना है। पहले तो लक्ष्मण जी ने ना कह दिया, परंतु बड़े भाई की आज्ञा हुई। लक्ष्मण जी देवी सीता को झूठ बोले, आइए मैं तुम्हें वन की सैर कराने लेकर जाता हूँ। लक्ष्मण जी सीता को घोर वन में लेकर गए और जब घोर वन में प्रवेश कर गए तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू है और अपनी माँ तुल्य सीता के चरणों में प्रणाम किया और कहा माते आपको हमारे प्रभु ने त्याग दिया है, त्याग दिया। उस समय भी देवी सीता जो है बिल्कुल धीरज धारण करके रखी। देवी सीता ने अपने पति में दोष नहीं देखा। देवी सीता ने अपने पति में दोष नहीं देखा, लेकिन सीता ने यही कहा कि मुझे इस प्रकार से त्याग देना, मेरा क्या दोष है, मेरा दोष तो बताओ। भक्तों संतों ने बहुत सुंदर बात बताई कि संसार में भगवान रामचंद्र भले पराक्रम किए हो और संसार में भगवान बनकर पूजाते हो, लेकिन सत्य कहें तो भगवान राम से भी उच्च स्थान यदि कोई है तो वो है सीता का। राम से भी बड़ा स्थान सीता का है। गुजराती में ये भजन है, दया ना सागर तमे कृपा ना निधान छो, भले ने भगवान केवराओ, मारा राम तमे सीता जी ने तोले ना आओ। आप दया के सागर हो, कृपा के निदान हो, संसार के लोग आपको भगवान मानते हैं, लेकिन हे प्रभु हे राम आप हमारी सीता की बराबरी नहीं कर सकते हो, हमारी सीता की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं कि आपने रावण को बाण से मार दिया और संसार के लोग कहने लगे कि राम ने रावण का वध किया, परंतु वास्तव में यदि तत्व से बताए
तो राम ने, प्रभु आपने रावण को नहीं मारा। सीता रावण के वहां अशोक वाटिका में रह रही थी और उस अशोक वाटिका में रहते हुए सीता ने पहले से ही रावण को मार दिया। सीता ने अपनी तपस्या से, अपने तेज से रावण को मार दिया। अरे मरे हुए रावण को प्रभु आपने मारा, इसमें कौन सा बड़ा पराक्रम किया? मरे हुए को मारना ये क्या, कौन सा बड़ा पराक्रम? क्योंकि रावण को तो हमारी सीता ने पहले से ही मार दिया था। मरे हुए को मारना ये कौन सा बड़ा पराक्रम है? और घोर वन में सीता को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। और उस समय सीता गर्भवती थी, हैं? गर्भ में 2-2 बच्चे थे। और जिस गर्भवती अवस्था में है एक स्त्री को सबसे ज्यादा अपने पति की आवश्यकता होती है, उस अवस्था में आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वह सीता एक पल के लिए भी आप में दोष नहीं देखी और अपना भाग लेने के लिए आपके पास नहीं आई। आज तो संसार में यदि कोई पुरुष पत्नी को त्याग देता है तो पत्नी कोर्ट में जाती है, वकील को लेकर केस चलाती हैं और अपना भाग मांगती हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए। सीता कर सकती थी ना, लेकिन सीता के गुणों को तो देखिए कि एक बार भी उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार सीता का स्थान बड़ा उच्च है। भगवान श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष के लिए अपने राज्य को त्यागा, लेकिन राम से भी यदि बड़ा त्याग यदि किसी का है तो वह है सीता का। तो कहने का तात्पर्य ये है, त्यक्त्वा, भगवान ने त्यागा क्या? सुदुस्तेज, जिसको त्यागना अत्यंत कठिन है ना। आज अपनी पत्नी को त्यागना कितना कठिन है। जानते हैं कि पत्नी से ही दुख मिलता है, मगजमारी होती है, मारा मारी होती है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह मेहनत करते हैं, रात को उसी पत्नी के पास चले जाते हैं। सुदुस्तेज, त्यागना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसी सुदुस्तेज पत्नी को भगवान राम ने त्याग दिया। तो ये बात भगवान राम के लिए है। भक्तों, आश्चर्य की बात, यही बात भगवान कृष्ण के लिए भी है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सिरेप्सित राज्य लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक अर्थ धन भी होता है। द्वापर युग में मथुरा नगरी जो थी बहुत धनी नगरी थी। राजधानी तथा साबुत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा नगरी जो थी वो परम ऐश्वर्यमयी नगरी थी। और ऐसी मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बड़े बड़े देवता भी मथुरा में जन्म लेना चाहते थे। सूर्य ईप्सित, है ना, सूर्य ईप्सित माने देवता भी जिस लक्ष्मी को चाहते हैं। लेकिन ऐसी मथुरा नगरी और मथुरा के धन को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही त्यक्त्वा, त्याग दिया। तो ये जो श्लोक है, ये जो प्रथम वाक्य है, ये कृष्ण के लिए भी है और यही वाक्य चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सिरेप्सित राज्य लक्ष्मी। यहां पर लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मी प्रिया, है ना, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी लक्ष्मी के समान सुंदर थी, जिनका नाम था विष्णु प्रिया, जिसको त्यागना अत्यंत कठिन, मुश्किल। बड़े बड़े देवता भी जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के समान अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को त्यक्त्वा, त्याग दिया। सुदुस्तेज, त्यागना बहुत कठिन है। पत्नी को तो कोई व्यक्ति त्याग सकता है, लेकिन कब? जब बूढ़ी हो जाती है तब। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, पत्नी 20 साल की थी। 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य ले लिया। ले सकता है कोई? महाप्रभु ने ले लिया। और इसीलिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कह दिया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम
शिक्षात्मयेकं पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदित्वा शरणं प्रपन्ना। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। संसार के लोगों को वैराग्य सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं निज अपने आचरण से 24 साल की उम्र में अपनी पत्नी को त्याग दिया, त्यक्त्वा। तो भक्तों यहाँ पर त्यक्त्वा लक्ष्मीम, भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को त्यागा, कृष्ण ने अपनी मथुरा नगरी को त्यागा, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को त्यागा। भागवत का यह श्लोक तीनों भगवान के लिए। इसका अर्थ यह है कि वही राम, वही कृष्ण और वही चैतन्य महाप्रभु, तीनों एक हैं। आगे और भी आगे बहुत लीला है, आप सुनना चाहते हैं? बताऊं आगे? तो आगे दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? तीसरी लाइन में धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद अरण्यम। शिखरवाजन ऋषि कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने, क्षमा कीजिए, आर्य वचसा यदगाद अरण्यम। आर्य वचसा, आर्य माने जो पूजनीय है, जो पूजनीय है। वचसा, पूजनीय व्यक्ति के वचन को सुनकर, यद अगाध अरण्यम, जो वन में प्रवेश कर गए, जो वन में चले गए। अंत में क्या कहते हैं? वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदे प्रणाम करता हूं। किस महापुरुष के चरणों में प्रणाम करता हूं? तो पहले कहते हैं त्यक्त्वा, जिन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, मथुरा नगरी को त्याग दिया, उस राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को। अब दूसरी बात क्या कहते हैं? आर्य वचसा यदगादरण्यम, जो आर्य पूजनीय व्यक्ति के कहने पर वन में प्रवेश कर गए। भगवान राम के लिए यदि यह बात ली जाए तो भगवान राम के लिए पूजनीय उनकी मां कैकेयी और उनके पिता राजा दशरथ। आप जानते ना, राम कथा में कैकेयी ने 2 वरदान मांगे अपने पति दशरथ से, क्योंकि जब दशरथ जी अपनी पत्नी कैकेयी को लेकर स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए थे, वो रथ का पहिया निकलने ही वाला था, उसमें अपनी उंगली डाल दी, रथ के पहिए को बचा लिया। राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए, बोले समय आने पर मांग लूंगी। जब राम को राजा घोषित कर दिए, तब मंत्रा ने कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने दशरथ जी को कोप भवन में बुलाया और 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, भरत को राजा बनाओ, भरत का राज्याभिषेक करो। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो अपनी मां के, अपने पूजनीय माता पिता के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र यद अगाध अरण्यम, अरण्यम का अर्थ होता है वन, भगवान राम वन में चले गए। यही चीज कृष्ण के लिए, जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव ने कहा कि आपका जन्म तो हुआ है, लेकिन कंस आएगा और जैसे 6 पुत्र को मारा वैसे आपको भी मारेगा। तो बोले प्रभु आप कीजिए, आप कुछ कीजिए, क्या हम आपको वन में, वृंदावन में भेज सकते हैं? तो अपने माता पिता की इच्छा को देखकर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन, इसे मथुरा को छोड़ दिए और वन में चले गए। मथुरा नगरी को छोड़कर वृंदावन में चले गए। और इसका दूसरा अर्थ यदि लेना हो तो भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हो गए और फिर से मथुरा में गए और कंस का वध कर दिए और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराए, तब कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव ने कहा, कृष्ण तुम इतने बड़े हो गए फिर भी तुमने विद्या ग्रहण नहीं की, तुम गुरुकुल में नहीं गए।
तब अपने माता पिता देव के वसुदेव के कहने पर भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में चले गए। माता पिता के कहने पर वन में चले गए। तो धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरणीयम, माता पिता के कहने पर भगवान राम वन में चले गए, कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में चले गए। और चैतन्य महाप्रभु के लिए ये बात कैसे है? तो कहते हैं आर्यवचसा, आर्य माने पूजनीय, पूजनीय माने ब्राह्मण, ब्राह्मण पूजनीय माने जाते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण आर्यवचसा, ब्राह्मण के वचन से चैतन्य महाप्रभु वन में चले गए।